इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये अमरौली का इलाका है और लगातार तीसरे दिन जो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो प्रयागराज में गरज रहा है। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अतीक अहमद इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि अतीक अहमद तो जरूर अभी साबरमती जेल में है, लेकिन जितने उसके गुर्गे हैं उनकी जो संपत्ति है उसको अब मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। लगातार ये तीसरा दिन है जब अतीक अहमद से जुड़े जो लोग हैं, जो उनको गुर्गे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये अमरौली का इलाका है और इस इलाके का जो प्रधान है मसूदुद्दीन, उसका नाम बताया जा रहा है और ये अतीक अहमद के लिए फाइनेंस का जुटाने का काम करता था। और अब उसके घर में आप देख सकते हैं कि ये आलीशान मकान था और अब इस मकान पर बुलडोजर चल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सबसे बड़ा जो ये सबसे बड़ा एक जेसीबी है और इसके साथ ही 2 जेसीबी और है और यहाँ पर 3 जेसीबी को लगाई गई है और उसके साथ ही इन 3 जेसीबी की मदद से इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई है। कार्रवाई इसलिए भी खास है क्योंकि अतीक अहमद जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके बाद सरकार की साख पर सवाल उठ रहे थे, सरकार के इकबाल पे सवाल उठ रहे थे और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे और उसी की जो तस्वीरें कर रही है। और सुबह से ही, हालांकि सुबह से ही जो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक सस्पेंस के बादल मंडरा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि जो कार्रवाई है वो गुड्डू मुस्लिम के ऊपर होगी, गुड्डू मुस्लिम के घर पे होगी। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिसने वहां पर उमेश पाल को मारने के लिए बम चला रहा था। वो अतीक अहमद का बेहद खास था, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला और उसके बाद दोपहर तकरीबन 3 बजे के बाद जो पीडीए की टीम थी वो अमरौली इलाके में पहुंची और इसके बाद जो कार्रवाई शुरू हो रही है। बताया ये जा रहा है कि जो मसूदुद्दीन है वो अतीक गैंग के लिए फाइनेंसर का काम करता था। उसके ऊपर भी कई संगीन आरोप है। बताया ये जा रहा है कि मसूदुद्दीन और उसके जो बेटा है उन दोनों के ऊपर कुल 40 से अधिक जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी दबंगई थी वो इस पूरे इलाके में देखी जाती थी और शायद यही कारण है कि ये जो मसूदुद्दीन था वो एसटीएफ की रडार पे था। पहले पूछताछ की गई, फिर उसके बाद उसको एक नोटिस भी दिया गया। सबसे पहले हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मकान है ये एयरपोर्ट का जो बेस है उसके ठीक बगल में है। अगर इस मकान के ठीक पीछे हम दिखाने की कोशिश करें, हम अपने कैमरा पर्सन अतिके से कहेंगे कि जो सामने आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है ये बाउंड्री वॉल एयरफोर्स की है और इसी के जस्ट बगल में ये फार्म हाउस था। काफी आलीशान फार्म हाउस है और इसी फार्म हाउस के बीच में ये 2 मंजिला जो मकान है वो उसमें बनाया गया था। जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन है उससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि ये कुछ दिन पहले ही ये मकान बनाया गया था, लेकिन इसका जो नक्शा था वो पास नहीं है और इसी आधार पर जो पीडीए है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी वो कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें कि एक साथ अब 4 जो बुलडोजर है वो गरज रहे हैं। 2 बुलडोजर सामने से चल रहे हैं, तो दो बुलडोजर हैं हमारे मकान के ठीक पीछे से लगे हुए हैं और पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का जो काम है वो चल रहा है। देखिए पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है वो प्रयागराज में चला था। सबसे पहले जफर अहमद के मकान को जमींदोज किया गया। जफर अहमद वो शख्स है जिसके घर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके जो 2 बेटे थे वो शरण ले रखे थे। कहा यह जा रहा है कि उसी मकान के बाहर से ही जो क्रेटा कार थी वो बरामद की गई थी और उसी क्रेटा कार से जो हमलावर थे वो उमेश पाल को मारने के लिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरे दिन है वो सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलता है। सफदर अली वो शख्स है जो अतीक गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता था, यानी हथियारों की जो खेप है वो सफदर अली मुहैया कराता था। और ये जो शख्स बताया जा रहा है ये अतीक अहमद के गैंग के लिए फाइनेंस मतलब पैसे जुटाने का काम करता था। और जिस हिसाब से इसकी जो दबंगई है उससे ये साफ तौर पे लग रहा है कि जो अतीक अहमद है वो अतीक अहमद का ये बेहद खास गुर्गा है। हालांकि जब पीडीए की टीम पहुंची तो उसे विरोध का भी सामना करना पड़ा। जो घर की महिलाएं थी वो ये कह रही थी कि नहीं, पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा फिर उसके बाद इस मकान के ऊपर बुलडोजर चलेगा। लेकिन जो पीडीए के सदस्य थे वो इस घर को उन्होंने खाली कराने में कामयाब रहे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर में और क्या क्या चीजें रखी गई थी। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर ये जो पूरा फर्नीचर बिखरा हुआ है और अधिकांश जो ऐसे फर्नीचर हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही लगे। तो ये पूरा जो मकान है कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल नया है और अब ये जो कंस्ट्रक्शन है एक तरीके से मिट्टी में मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे सरकार पर एक एक सवाल का जवाब देती हुई ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं।